नमस्कार वीपीएल न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 8 अगस्त, जो बड़ी खबर निकल के आ रही फटाफट एक एक जानेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। पहली और अहम जो बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जबरदस्त निशाना साधा है। इसी के साथ और जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, शिवपाल सिंह यादव ने किया बड़ा ऐलान। आज योगी सरकार के खिलाफ लखनऊ में जबरदस्त विशाल धरना प्रदर्शन करने जा रही है प्रसपा। इसी के साथ हम आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि 370 को लेकर अगर जम्मू कश्मीर की जनता के साथ अन्याय होगा तो इसके खिलाफ भी हम प्रदर्शन के लिए तैयार और रूपरेखा बना रहे हैं। जी हाँ, चलते हैं विस्तार खबर की तरफ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी में प्रशासन की गाड़ी पटरी से उतर गई है। मुख्यमंत्री चाहे जितने बढ़ बढ़ के दावे करें, अधिकारियों पर उनका अंकुश बिल्कुल भी नहीं है। कानून व्यवस्था बदतर है, स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहे हैं। इन सब की किसी को फिक्र नहीं है। पूरी सरकार और सरकारी सेवाएं राम भरोसे चल रही हैं। एटा में महिला थाना के स्टाफ क्वार्टर में रहने वाली सहायक अभियोजन अधिकारी नीतू यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो जलेश्वर कोर्ट में अभी तक 1 साल पहले ही एपीओ बनी थी। एक अन्य घटना लखनऊ के सरोजनी नगर तहसील में समाधान दिवस पर हुई। अब न्याय की गुहार लगाती महिला अंततः डीएम के सामने आत्मदाह की कोशिश करने लगी है। लखनऊ में क्राइम जिस तरीके से बढ़े हैं, इससे साफ साफ समझ, अगर प्रदेश की राजधानी में इतनी ज्यादा क्राइम है तो और जिलों में कितनी ज्यादा संख्या में अपराधी होंगे। ऐसे में सो रही योगी सरकार को जगाने के लिए कल 9 अगस्त को एक पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। पूरी तरीके से योगी सरकार को जगाने के लिए, मोदी सरकार को जगाने के लिए हम 9 अगस्त को पूरी तरीके से प्रदर्शन पूरे यूपी में सभी जिलों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। इसी के साथ अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार में यूपी डायल 100 नंबर की जो व्यवस्था की गई थी उसे भी पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दिया गया है। अगर अभी 100 नंबर डायल किया जाए तो पुलिस 5 घंटे बाद आती है। ऐसे में क्राइम व्यवस्था कहाँ से कंट्रोल होगी। सरकार चुन चुन कर ऐसे लोगों को निशाना बना रही है। खासकर वोट बैंक की पूरी तरीके से राजनीति चल रही है। जो लोग उनके रास्ते में रोड़ा अटकाते हैं उनको साफ करने की कोशिश योगी सरकार कर रही है। इसी के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं के रोजगार को लेकर इन सारे मसले पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जबरदस्त निशाना साधा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि कल 9 अगस्त को हम समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से सड़क पर उतरने वाली है। यूपी के लगभग हर जिलों में समाजवादी पार्टी का योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होना है। तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अखिलेश यादव का अब आक्रामक रुख शुरू हो गया है। पहले हम आपको बता दें कि अभी तक संसद में, लेकिन अब संसद ठप होने के बाद सड़क पर आ गई है समाजवादी पार्टी। ऐसे में कहीं न कहीं योगी सरकार के खिलाफ हम कह सकते हैं कि अब जबरदस्त तरीके से माहौल बन रहा है। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, वो है आज प्रसपा यानी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने काफी पहले ही ऐलान किया था कि 8 अगस्त को हम लखनऊ में विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, हत्या बढ़ी है, क्राइम बढ़ी है, यूपी में लॉ एंड ऑर्डर फेल हुआ है और युवाओं को जो मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी आई थी वो एक भी फुलफिल न होने के कारण आज शिवपाल सिंह यादव ने भी जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार की। हम आपको बता दें कि 10 बजे से लखनऊ में पूरी तरीके से प्रसपा के कार्यकर्ता एकत्रित होंगे और विशाल धरना प्रदर्शन आज एक दिन का प्रसपा की तरफ से आयोजित किया गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की एक दिन ठीक पहले यानी कल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पूरे प्रदेश में निकालने वाले हैं रैली और हड़ताल, लेकिन आज प्रसपा लखनऊ में विशाल प्रदर्शन के माध्यम से योगी सरकार का विरोध दर्ज कराने जा रही है। ऐसे में कहीं न कहीं जिस तरीके से शिवपाल सिंह यादव ने योगी सरकार के खिलाफ ऐलान किया, इससे एक बात तो तय है कि अब अखिलेश और शिवपाल का जो रास्ता है वो एक है, मंजिल भी एक है, लेकिन कहाँ मिलते हैं अब ये देखने की बात होती है। लेकिन हम चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ से जो निकल के आ रही है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने नियुक्त किया है यूपी के नया प्रदेश अध्यक्ष। जी हम आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी भी आने वाले उपचुनाव को लेकर एक नया प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया है। हम आपको बता दें कि मुनकाद अली को यूपी में बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि आरएस कुशवाहा को बीएसपी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। इसके अलावा जौनपुर से लोकसभा सांसद श्याम सिंह यादव को बीएसपी संसदीय दल का नेता बनाया गया है, जबकि रितेश पांडे को लोकसभा में पार्टी का डिप्टी लीडर बनाया गया है। वहीं दानिश अली को बीएसपी संसदीय दल के नेता के पद से हटा दिया गया है। हालांकि सांसद गिरीश चंद्र जाटव लोकसभा में बीएसपी के चीफ व्हिप बने रहेंगे।
बहुजन समाज पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश बीएसपी में बदलाव करते हुए पूर्व राज्यसभा सांसद मुनकाद अली को सूबे में पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया है। वो आरएस कुशवाहा की जगह लेंगे। इसके अलावा आरएस कुशवाहा को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। इससे मायावती ने राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व के सभी पदाधिकारियों और जोनल कोऑर्डिनेटर की बैठक बुलाई थी। इसमें मायावती देश भर में बहुजन समाज पार्टी की विस्तार करने, नई रणनीति बनाने, यूपी उपचुनाव की तैयारियां और पार्टी में बड़े बदलाव को लेकर चर्चा की गई, जिसके बाद बीएसपी में यह बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। आपको बता दें कि हालिया लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को यूपी में 80 में से 10 सीटें मिली, लेकिन इस बार उपचुनाव में माना जा रहा है जहां पर 12 विधानसभा सीटों को उपचुनाव होने वाले हैं। इसमें बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से अब नए प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से कुछ न कुछ बड़ा करना चाहेगी और कुछ ज़्यादा सीटें लेना चाहेगी। लेकिन हम आपको बता दें कि इन 12 सीटों में फिलहाल 1 सीट यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के कब्जे में थी। बाकी एक जगहों पर सपा और जगहों पर बीजेपी कब्जा थी। लेकिन देखने की बात होती है कि इन 12 सीटों में सपा या बसपा या बीजेपी किसको कितनी सीटें मिल पाती हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने पूरी तरीके से विजन क्लियर कर दिया है कि उपचुनाव वो पूरे दमखम से लड़ने की तैयारी में हैं। इसके साथ ही 9 अगस्त को होने वाले जन आक्रोश रैली में पूरी तरीके से इन 25 मुद्दों पर समाजवादी पार्टी धरना प्रदर्शन करने वाली है। समाजवादी पार्टी का सबसे पहला मुद्दा है, उसमें है उन्नाव रेप पीड़िता के साथ न्याय। इस प्रकरण से संबंधित विधायक को उत्तर प्रदेश के बाहर के राज्य के जेल में स्थानांतरित किया जाए। दूसरा, भाजपा राज में प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त होने के कारण, जंगल राज व्याप्त होने के कारण फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं। लोकतंत्र पर भीड़ तंत्र भारी हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न, विशेष वर्गों में हत्याएं की घटनाएं बढ़ी हैं। ये दूसरा मुद्दा। तीसरा मुद्दा है सोनभद्र जिले के उमधा गांव में जमीन के लिए खूनी नरसंहार हुआ था। उस जमीन को आदिवासियों को आवंटित कर राजस्व अभिलेख में उसका नाम अस्थायी रूप से दर्ज किया जाए। सोनभद्र के उमधा गांव के नरसंहार की घटना उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार करके फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना कर अविलंब सजा दिलाई जाए। भूमाफिया, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों तथा कर्मचारियों की भूमिका की जांच कराने के साथ ही उनके नौकरी से बर्खास्त भी किया जाए। इन सब को लेकर चौथे मुद्दा जो निकल के आ रहा है वो है किसानों की कर्ज माफी। बदहाली में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। खाद, बीज, कीटनाशक दवाएं महंगी होती चली जा रही हैं, जिससे किसान तबाह हो गया है। गन्ना किसानों का बकाया मूल्य का भुगतान अभी तक क्यों नहीं हुआ है। पांचवा बड़ा मुद्दा, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित, किसानों की दिक्कतें बढ़ी गई हैं। बिजली दरों में भारी वृद्धि, आम जनता की कमर टूट गई है। छठा मुद्दा, जौहर विश्वविद्यालय में राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा अत्याचार तत्काल बंद किया जाए। सांसद मोहम्मद आजम खान के ऊपर लगे फर्जी मुकदमे वापस लिए जाएं। विधायक अब्दुल्ला आजम खान का उत्पीड़न और अवैध कार्रवाई पर पूरी तरीके से रोक लगनी चाहिए। सातवां, ईवीएम मशीन पर मतदाताओं का भरोसा नहीं है। मतदाताओं को बिना उलझन के सुविधाजनक मतदान की दृष्टि से निष्पक्ष तरीके से बैलेट पेपर कराने की मांग है। जनता के विश्वास की बहाली के लिए बैलेट से चुनाव आवश्यक है। तो ईवीएम का भी बड़ा मुद्दा समाजवादी पार्टी ने 7वां मुद्दा बनाया है और ये पूरी तरीके से साफ है कि ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की बात कही गई है। 8वां मुद्दा, महिलाओं के साथ छेड़खानी, बलात्कार, बच्चियों के साथ दुष्कर्म और हत्या अपहरण की घटनाएं, इसमें जिस तरीके से बढ़ोतरी आई है उसको भी लेकर ये 8वां बड़ा मुद्दा है। 9वां बड़ा मुद्दा, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दामों में लगातार वृद्धि यानी महंगाई भी बड़ा मुद्दा। 10वां मुद्दा ये है कि नौजवान और मजदूर पूरी तरीके से बेरोजगारी के शिकार हैं। विभिन्न उद्योगों में छटनी से बेकारी में भारी वृद्धि हो गई है। 11वां, सड़कों के गड्ढा मुक्त करने की योजना भ्रष्टाचार की शिकार, यातायात एवं परिवहन में दिक्कत हुई है। 12वां, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हुआ है। विशेष वर्गों में हत्या की घटनाएं बढ़ गई हैं। 13वां, हाई स्कूल इंटर के परीक्षा शुल्क में 150 से 182% की बढ़ोतरी से लाखों निर्धन छात्रों का भविष्य अंधकार में है। फीस वृद्धि भी वापिस हो रही है। 14वां मुद्दा है सरकारी संरक्षण में खोले गए कान्हा गौ आश्रय स्थल में बजट की लूट के चलते पूरे प्रदेश में लाखों गायों की मौत हो, उसकी जांच होनी चाहिए। 15वां मुद्दा है अल्पसंख्यकों पर फर्जी मुकदमे जो लगाए जा रहे हैं और फर्जी इनकाउंटर जो किए जा रहे हैं उस पर पूरी तरीके से रोक लगाई जाए, यानी अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न बंद करे भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 16वां मुद्दा है भाजपा शासन में लोक सेवा आयोग की भर्तियों में जो धांधली और भ्रष्टाचार हुआ है उसकी पूरी तरीके से जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। जी हाँ। 17वां मुद्दा आरक्षण पर संकट है। पिछड़ा वर्ग
अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण समाप्त करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 18वां मुद्दा, नकली शराब का धंधा बंद हो गई है और नकली शराब माफियाओं को जेल में डालना चाहिए। 19वां मुद्दा, भाजपा के लोग खनन से जुड़े हैं, खनन माफिया राज खत्म हो, मिट्टी मोरंग बालू के दामों में भारी वृद्धि हो गई है। 20वां मुद्दा, स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं, सरकारी अस्पतालों के हालात खराब है, मरीजों को न दवा मिल रहे हैं, न प्राइवेट अस्पतालों में और ना ही इलाज। प्राइवेट अस्पतालों में जमकर लूटपाट हो रही है। 21वें में, व्यापार में मंदी, उद्योग में छटनी, व्यापारियों का उत्पीड़न बंद करे मोदी सरकार योगी सरकार। 22वां मुद्दा, अवस्थापना सुविधा, बिजली पानी सड़क व अभाव, नहर नदी नालों की ओर ध्यान दिया जाए। 23वां मुद्दा, जायज हक की मांग करने और सरकार के विरुद्ध शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर छात्रों युवाओं का उत्पीड़न बंद हो, उन्हें शिक्षा संस्थानों में प्रवेश से भी वंचित करना बंद हो, विश्वविद्यालय महाविद्यालय में छात्र संघों के चुनाव कराए जाएं। हम आपको बता दें कि अब योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि अब विश्वविद्यालय महाविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव भी नहीं कराए जाएंगे। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ये बड़ी खबर निकल के आई थी जिसमें समाजवादी पार्टी ने इसको भी बड़ा मुद्दा बनाया है। 24वां जो मुद्दा है उसमें नोटबंदी के बाद जीएसटी की मार से छोटे दुकानदारों के उत्पीड़न में वृद्धि, इंस्पेक्टर राज से पूरी तरीके से व्यापार चौपट हो गया है। 25वां मुद्दा, भाजपा राज में प्रदेश का विकास कार्य ठप है, समाजवादी सरकार के कार्यों पर ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना नाम दे रही है और भाजपा के सभी वादे पूरी तरीके से छूटे हैं और योगी सरकार की कार्रवाई को लेकर इन 25 मुद्दों पर समाजवादी पार्टी की सरकार पूरी तरीके से यहां पर प्रदर्शन करने वाली है। कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें कि आपको इस समय योगी सरकार के खिलाफ यूपी में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कौन लग रही है, सपा, कांग्रेस या फिर बीएसपी। तीनों में से आप कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।